बच्चों, मैं डॉक्टर करुणा गौर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए आपको एल्गी के पिगमेंट्स या एल्गी या शैवाल में पाए जाने वाले वर्णकों के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एल्गी में मेन जो उसका क्लासिफिकेशन या जो उसको नाम दिया जाता है वो उसके कलर के हिसाब से दिया जाता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। जो वर्णक एक मेम्ब्रेन के अंदर या जो कलर्ड वर्णक जो होते हैं जो एक मेम्ब्रेन या झिल्ली के अंदर बंद रहते हैं उनको तो हम प्लास्टिड्स कह देते हैं। और जो सेल के अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, उसके चारों तरफ सेल में पाए जाते हैं, उनको हम क्रोमोप्लाज्म कह देते हैं। अब प्लास्टिड्स जो हैं वो मेनली दो तरीके के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमेटोप्लास्ट। कलरलेस प्लास्टिड जो हैं जिनमें कोई कलर नहीं होता उनको ल्यूकोप्लास्ट कह देते हैं, और जिनमें कलर्ड होता है वो क्रोमेटोप्लास्ट कहलाते हैं। क्रोमेटोप्लास्ट भी दो तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी आता है, और क्रोमेटोफोर्स जिसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है। और क्रोमेटोफोर्स जो हैं वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, जैसे कप के आकार के हो सकते हैं, प्याले नुमा। बच्चों, ये इसका मैंने आपको पीडीएफ भी इसका बना के डाला है, तो आप पीडीएफ में इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, एल्गी के पिगमेंट के बारे में जान सकते हैं। तो कप शेप्ड होते हैं जिसको प्याले नुमा कहते हैं, जो क्लेमाइडोमोनाज और वॉल्वॉक्स में पाए जाते हैं। डिस्कॉइड या बिम्बाब होते हैं जो वाउचेरिया कारा या डायटम्स में पाए जाते हैं। कुछ गर्डल या मेखलाकार होते हैं, गर्डल शेप यूलोथ्रिक्स में पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर्स। कुछ रेटिकुलेट होते हैं, तो वो ऊडोगोनियम या हाइड्रोडिक्टाइलॉन में पाए जाते हैं। स्पाइरल सर्पिल आकार होते हैं जो स्पाइरोगायरा में पाए जाते हैं, और ताराकार स्टिलेट भी होते हैं जो जिग्निमा में पाए जा सकते हैं। अब पिगमेंट एल्गी में कौन कौन से पाए जा सकते हैं उसके बारे में देखें तो ये है क्लोरोफिल सबसे मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल भी अलग अलग तरीके के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। क्लोरोफिल ए सभी एल्गी में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी या यूग्लिनोफाइसी में पाए जाते हैं। ये एल्गी के अलग अलग वर्ग हैं जिनको अलग अलग वर्णक के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में रखा है। तो क्लोरोफिल सी फियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी या क्राइसोफाइसी में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल डी ये ज़्यादातर रेड एल्गी या लाल रंग की दिखने वाली एल्गी में पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल ई अधिकतर ज़ैंथोफाइसी में पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा पिगमेंट आता है ज़ैंथोफिल। तो ज़ैंथोफिल और कैरोटीन्स ये दोनों मिलकर कैरोटिनॉइड्स बनाते हैं। ज़ैंथोफिल एक ऐसे पिगमेंट हैं जो कि they are formed by the incorporation of molecular oxygen into keratin molecule। कैरोटीन मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ज़ैंथोफिल बनाते हैं। ज़ैंथोफिल जो हैं ये ज़्यादातर हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, और ज़ैंथोफिल के नाम हैं ल्यूटिन, वायोलेज़ैंथिन एंड नियोज़ैंथिन। ये एल्गी में देखें तो क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में पाए जाते हैं। दूसरा आता है फ्यूकोज़ैंथिन, ये फियोफाइसी और डायटम्स में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट आते हैं मिक्सोज़ैंथोफिल, मिक्सोज़ैंथिन और ऑसिलोज़ैंथिन, ये ज़्यादातर साइनोफाइसी एल्गी में पाए जाते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। तीसरे टाइप के हैं कैरोटिन्स। कैरोटिन्स
These are the oxygen-free acyclic compound composed of isoprene units. इसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है और ये आइसोप्रीन यूनिट से बने हुए होते हैं। ये ज़्यादातर 5 प्रकार के होते हैं: अल्फा कैरोटीन क्लोरोफाइसी और क्रिप्टोफाइसी में, बीटा कैरोटीन ऑल एल्गल ग्रुप एक्सेप्ट क्रिप्टोफाइसी, सी कैरोटीन क्लोरोफाइसी, ई कैरोटीन बेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, फियोफाइसी और साइनोफाइसी में, और फ्लेवोसीन ये साइनोफाइसी एल्गी में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और वर्णक या कुछ और कॉम्प्लेक्सेस भी पाए जाते हैं एल्गी में, जिनको हम कहते हैं फाइकोबिलेंस। तो फाइकोबिलेंस आर दी वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन and bile pigments present in the photosynthetic tissue of plant। तो ये फाइकोबिलेंस ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं प्रोटीन के, जो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन और बाइल पिगमेंट के कॉम्प्लेक्सेस हैं जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये कैरोटिनॉइड्स फाइकोबिलेंस आर आल्सो एसेसरी पिगमेंट्स हैं। कैरोटिनॉइड्स हुए या फाइकोबिलेंस हुए, ये भी पिगमेंट के एसेसरी फॉर्म्स हैं प्लांट्स के लिए। रेड फाइकोबिलेंस फाइकोइरिथ्रिन कहते हैं, रोडोफाइसी में पाए जाते हैं। ब्लू फाइकोबिलेंस को फाइकोसाइनिन या साइनोफाइसियन एल्गी में पाए जा सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी एल्गी में पायरेनॉइड्स भी पाए जाते हैं। पायरेनॉइड्स ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, it is a structure of protein embedded in plastids or on the surface of plastid। प्लास्टिड के अंदर पाए जाने वाले ये पायरेनॉइड्स होते हैं। इसमें जो है इनके चारों तरफ, कभी कभी पायरेनॉइड के चारों तरफ कभी कभी स्टार्च प्लेट्स पाई जाती हैं, जैसे कि ग्रीन एल्गी में, और कभी कभी जो है डायटम्स में लिपिड पाया जाता है इनके चारों तरफ। ब्लू ग्रीन एल्गी या हरित नील शैवाल में पायरेनॉइड नहीं पाए जाते हैं। तो ये तो बात हुई बच्चों पिगमेंट्स या एल्गी या शैवाल में पाए जाने वाले वर्णकों की। अब जब आप धीरे धीरे एल्गी के बारे में और जानेंगे तो ये आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा, और आप PDF और इस वीडियो को दोनों को साथ देखेंगे, तब आपको ये चीज़ें और क्लियर होंगी। थैंक यू।